बिहार के गया में केंद्र सरकार के 9 साल की तबाही बर्बादी के खिलाफ महागठबंधन का 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना शहर के नगर प्रखंड चुनौती परिसर में जदयू, राजद, कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम के कार्यकर्ता शामिल हुए। उस दौरान पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने कहा कि 9 साल में पीएम मोदी ने सिर्फ नफरत का माहौल पैदा किया है। देश में बेरोजगारी व महंगाई चरम पर है। इन 9 सालों में सिर्फ बेरोजगार को ठगने का काम किया है। इस धरना में जदयू जिला अध्यक्ष अभय कुशवाहा, विजय कुमार मिट्ठू, विनय कुशवाहा, जुगनू यादव, सैकड़ों लोग मौजूद थे। आज पूरे बिहार भर में बिहार के 534 प्रखंड मुख्यालय हैं। सभी प्रखंड मुख्यालयों पर 6 पार्टियों का महागठबंधन का धरना चल रहा है। उसका मुख्य कारण है कि 9 साल जो मोदी सरकार का बर्बादी का साल रहा, तबाही, तंग और तबाही का साल रहा, उसके खिलाफ में लोगों को जागरूक करना और महागठबंधन एकजुट हो गई। चूँकि 24 के चुनाव में महागठबंधन ने फैसला किया है कि आम जनता के कथनानुसार अब आगे इसको सत्ता में नहीं आने देना है, तो इसीलिए ये धरना का आयोजन लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया। अब हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, अयोध्या मंदिर, ये सब का नारा नहीं चलेगा। जन सरोकार के विषयों को लेकर चलेगा और उसी जन सरोकार के विषयों को हम लोग उजागर करने का काम करेंगे। इसके लिए धरना का आयोजन किया गया। हम लोग उनके झूठ को उजागर करेंगे। पुलवामा में की घटना में 42 गरीब घर के नौजवान शहीद हुए और केवल सत्यपाल मलिक तत्कालीन गवर्नर के कथनानुसार मोदी जी के गलती से हुई। मोदी जी इसके सीधे गुनहगार हैं। 42 नौजवानों की हत्या मोदी जी के नाम में जाता है। लेकिन कौन इस बात को कहे? जो कहेगा वो परेशानी में पड़ेगा। लेकिन महागठबंधन ने ताना है कि गांव-गांव तक इस संवाद को पहुंचाएंगे। जब हमारे नौजवान मारे जा रहे थे, 42 नौजवान पुलवामा में, उस समय मोदी जी जिम कॉर्बेट में अपना सेल्फी ले रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे, वीडियो करा रहे थे। और हमारे नौजवान जो शहीद नौजवान सेना के थे, उनके डिप्लॉयमेंट के लिए जहाज नहीं दिया गया और जहाज अपने रखे वो 8,500 करोड़ का जहाज है मोदी जी का, जो 9 साल के देश की आम जनता के टैक्स पेयर के पैसे से वो जहाज खरीदा गया। हम उसका उजागर करना चाहते हैं, एक एक करके उनके झूठ को। अभी जापान गए थे, वहाँ उन्होंने कहा कि मैं महात्मा गांधी के और बुद्ध की धरती से आऊँगा, सत्य और अहिंसा का परचम लगाता है। लेकिन अपने देश में महात्मा गांधी के ऊपर गोली चलाने वाले नाथूराम गोडसे वो माला पहनाने वाले लोगों को ये जो है संसद में भेजने का काम करते हैं। तो तरह तरह का और संविधान बदलने की चेष्टा कर रहे हैं। ले आए हैं, अभी नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ, सेंगोल ला के रखे हैं। अब उस सेंगोल क्या होता है, आदि है, लहसुन है, प्याज है, समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात समझ में आती है कि राजतंत्र का प्रतीक है, तो डेमोक्रेसी को समाप्त करके राजतंत्र को लाना चाहते हैं। ये प्रमाणित किया है। इन सभी बातों को हम लोग आम जनता के बीच में ले जाकर पहुँचाने का काम करें। आज का धरना महागठबंधन द्वारा आयोजित है। आज हम लोग जो भारत सरकार का 9 वर्ष 9 सालों से
देश के जनता को उन्होंने जो ठगने का काम किया, उसको हम लोग महागठबंधन के तरफ से पूरे समाज, पूरे देश को ये बताने का काम कर रहे हैं कि इन लोगों ने 9 साल में क्या किया। सभी को 15 लाख रुपया देने का वादा किया, साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। तो क्या हुआ? आज जो सावरकर अंग्रेज से माफी मांगा और उसे 65 रुपया का क्या बोलते हैं उसको पेंशन लिया, उसको इन्होंने पाठ्यक्रम में आज लागू किया है। तो क्या हम लोग ऐसे लोगों को देश चलाने देंगे? जो देश को गुलाम किए हुए था, उससे 65 रुपया पेंशन लेने वाले का जो आज हमारा देश चलाएगा। इस देश को बनाने में कितने कुर्बानियां लगी, आज हम लोग उसको बताने का काम कर रहे हैं। मांझी जी ने इस्तीफा दे दिया है, क्या इस पर क्या आपकी? मांझी जी हम लोग के राष्ट्रीय नेता कहा करते थे, आप लोग को याद होगा, एगो छौड़ी बुल की जने देखे दही चूड़ा होनी जाके हुल की, वही छौड़ी बुल की मांझी जी है। क्या उनका मनसा है? क्या मनसा है? वही छौड़ी बुल की है, जने देखेंगे दही चूड़ा होने जाके हुलकेंगे। अरे उनको तो कैंडिडेट नहीं था, तो हम लोग को बुलाया गया कि चलिए नालंदा लड़िए, तो हम लोग को पार्टी से भेजा गया कि जाके नालंदा इसके साथ लड़ लो। नहीं, इनका क्या औचित्य है और क्या इनका है? आज जहाँ गए हैं वहाँ अपना ही समझ लेंगे। गठबंधन के द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध जो दी जा रही है, महागठबंधन ने ये अंगड़ाई ली है और ये मुख्य लड़ाई हम लोगों की 2024 की लड़ाई है। आज आप देख रहे हैं केंद्र नीति जो भाजपा नीति सरकार है, वो लगी हुई है पूरा देश को बर्बाद करने में। आप मीडिया बंधुओं से बहुत अपेक्षा है देश के लोगों का कि सरसरी निगाहों से देख रही है। देश के अंदर में जितनी बाधाएं की गई थी, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बेरोजगारों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल। आज तक आपके द्वारा कहीं दिया मालूम है कि कहीं किसी बेरोजगार को नौकरी दी गई? और नहीं तो इतने लोगों को बेरोजगार कर दिया गया कि जो कह नहीं सकते। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देश के अंदर में एक ही काम बच गया है भाजपा का। मैं तो आग्रह करूँगा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि भारतीय जनता पार्टी का नाम जो है भारी जुमलेबाज पार्टी बना देनी चाहिए। आप लोगों के चैनल के माध्यम से जब माननीय गृह मंत्री जी से पूछा गया था कि आपने कहा था, आपके नेता ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 15-15 लाख रुपये काला धन लाएंगे और हर गरीब के खाता में 15 लाख देंगे। क्या 15 पैसा भी आया है? आप लोकतंत्र के बहुत मजबूत स्तंभ है, चौथे स्तंभ है। 15 लाख रुपया तो गया, उन्होंने निर्लजता के साथ कहा कि ये तो एक जुमला था। तो क्या यही जुमला से सरकार चलेगा? तो जितना ठगना था देश के अंदर में उन लोगों ने ठग दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए के घटक दलों को कि अब आपका दिन जो है सो काउंटडाउन में चला गया है। अब ये पुनः आने वाला नहीं है, क्योंकि देश के अंदर में महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, बेरोजगारों की रोजगार की बात हो, या फिर किसी तरह का भी विकास का बात हो, ये केवल झूठा अफवाह है। और इन सारी चीज़ों को देख लिया है जो कर्नाटका में महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस आई ने जो परचम लहराई है, पूरे देश और दुनिया के लोगों ने निर्णय ले लिया है कि भाजपा को बिल्कुल शून्य पर आउट कर देना है। और आपसे आग्रह है कि आप लोग सच्चाई को, कहे कि लोकतंत्र के आप लोग बहुत मजबूत स्तंभ हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि सच्चाई को आप लोग धरातल पर लाने का काम करें और समय समय पर महागठबंधन का जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। यही आप लोगों से आग्रह होगा। हम लोग बिहार प्रदेश महागठबंधन की ओर से प्रायोजित 1 दिवसीय धरना प्रखंड स्तर पर हम लोगों को करने का जो मिला, क्योंकि भारत सरकार के 9 साल पूरा होने पे जो उन लोगों के द्वारा 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम चलाया जा रहा है हमारे महागठबंधन की ओर से, 9 साल में भाजपा की जो विफलता रही है उसको हम लोग घर घर तक जन जन तक पहुंचाने के लिए इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के नेतृत्व भी हमारे धरना स्थल पर शिरकत किए हैं।
साथ ही जिला स्तरीय सभी दल के नेतागण उपस्थित हुए हैं। जिस तरह से कर्नाटक में भगवान श्री राम को भूलकर, चूँकि भगवान श्री राम के नाम पर ही भाजपा की सरकार भारत में बनी और वो श्री राम जी को भूलकर हनुमान जी का नाम लेकर कर्नाटका में उतरने का काम किया, लेकिन हनुमान जी ने भगवान श्री राम को भूलने पर गुस्सा गए और गुस्से में उन्होंने अपना कारनामा दिखाना चालू किया। क्योंकि जब रावण ने अहंकार से भगवान श्री राम का नाम लेने से कतराया था तो लंका का जो दुर्दशा हनुमान जी ने किया था, ठीक उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के नाम को भूलने पर हमारे जो कर्नाटका में भाजपा की हालात हुई है वो आप सबों से छिपी हुई नहीं है। भाजपा में हनुमान भक्त लोगों ने, भगवान श्री राम के भक्त जो हनुमान हैं उन लोगों ने भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम किया। ठीक उसी प्रकार आज यहाँ भगवान श्री राम को भूलने वाले को किसी तरह का मौका हमारे देश के लोग नहीं देंगे और आने वाला 2020 में भाजपा को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये महागठबंधन की ओर से हम लोग ये आह्वान करते हैं, महागठबंधन एकजुट हो रहे हैं। 23 तारीख को महागठबंधन के सारे नेता बिहार में उपस्थित हो रहे हैं और बिहार की आगाज पूरे देश में गूंजेगी और महागठबंधन की सरकार केंद्र में 2024 में हम लोग बनाने का काम करेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। हम लोग आज बिहार प्रदेश महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पूरे बिहार में केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और जो निजीकरण, विशेष राज्य का दर्जा जो हम लोग को बिहार को नहीं मिला है और बिहार को हमेशा जो ठगने के काम कर रहे हैं, तो उनकी दुरंगी नीति के खिलाफ हम लोग महागठबंधन के नगर प्रखंड के सभी प्रखंड अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित हैं और जो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो हम लोग को आदेश मिला था कि उनके खिलाफ जो है 1 दिवसीय धरना देकर हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के पास इनके खिलाफ जो हम लोग धरना जो नीति और सिद्धांत को एक प्रोपेगेंडा मिलकर हम लोग सभी कांग्रेस के यहाँ पे अध्यक्ष ओम निराला जी हैं, यहाँ पे आरजेडी के अध्यक्ष महेश चौधरी जी हैं, माले के नवल किशोर यादव जी हैं और इस महागठबंधन की बैठक के जिले से प्रखंड की प्रभारी के रूप में शंकर चौधरी जी यहाँ पे उपस्थित हैं। हम लोग सभी मिलकर यहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपना आवेदन सौंपे, इनके द्वारा प्रधानमंत्री को भेजने का काम किया है कि बिहार की नीति और बिहार की दुरंगी नीति जो आप कर रहे हैं बिहार के प्रति, अगर आप संभल गए तो ठीक है, नहीं तो आने वाले दिन में महागठबंधन पूरी मिलकर चक्का जाम करेंगे और उनको 2024 में हर हालत में बिहार में 40 की 40 सीट महागठबंधन के नेतृत्व में जीतकर और उन्हें 24 में भारत मुक्त, भाजपा मुक्त करके हम लोग चल लेंगे। यही हम लोग का आज नीति और सिद्धांत है और हम लोग हर हालत में भाजपा को मुक्त